तो मेहरबानों कदरदानों, शुरू होने जा रहा है नारुतो सीरीज का अल्टीमेट बैटल। तो पॉपकॉर्न पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि इस वीडियो में हम लड़ाने वाले हैं कुछ ऐसे पावरफुल कैरेक्टर्स को जो हमें नारुतो सीरीज में देखने को नहीं मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फाइट, ओबितो वर्सेस इटाची। ये दोनों अपने आप में ही काफी स्किल्ड और पावरफुल शिनोबी है, जहाँ पे ओबितो का अपने शारिंगन का स्पेशल एबिलिटी है कामुई, जहाँ पे वो अपने आप को या किसी भी चीज को टच करके अदर डायमेंशन में पहुंचा सकता है। और इसके साथ वो ताइजोत्सु और निंजुत्सु में भी काफी अच्छा है। और वहीं पे इटाची के केस में तो भाई इटाची शारिंगन का मास्टर है और उसके पास 2 मांगेक्यू शारिंगन है, जिसकी वजह से वो काफी पावरफुल जुत्सु जैसे कि अमातेरासु और सुकुयोमी को परफॉर्म कर सकता है। और इटाची भी ताइजोत्सु, निंजुत्सु और गेंजुत्सु में काफी अच्छा है। वैसे तो 1v1 बैटल में सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा कि कौन जीतेगा, पर अगर हम इन दोनों कैरेक्टर की अपने पीक लेवल में कंपेयर करूँ तो इटाची के चांसेस ज्यादा है जीतने का, क्योंकि भाई वो शारिंगन को जैसे यूज करता है नारुतो सीरीज में हमें उसके जैसा कोई नहीं दिखा। और उसके साथ वो काफी सारे टेक्निक्स का भी फास्ट नॉलेज रखता है। तो ऑफ कोर्स ये फाइट जाएगा इटाची के फेवर में। तो अब आता है सेकंड फाइट, किसमे वर्सेस काकाशी। वेल देयर इज नो डाउट काकाशी विल विन द बैटल, क्योंकि भाई वो ओबितो की जैसे किसी को भी कामुई डायमेंशन में पहुंचा सकता है। यस, किसमे स्ट्रॉन्ग है पर काकाशी उसको पकड़ के कामुई में डाल सकता है। पर अगर हम कंपेयर करें तब की काकाशी की, जब वो कामुई को अच्छे से यूज नहीं कर पाता था, तो विनर डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों काफी पावरफुल शिनोबी है और दोनों ताइजोत्सु निंजुत्सु में काफी स्किल्ड है और साथ में दोनों ही अपने यूनिक पावर्स और एबिलिटी के साथ आता है। बट स्टिल एक इंटेंस फाइट में काकाशी के जीतने के चांसेस ज्यादा है। और ये बात मैं नहीं, इटाची भी खुद कहता है जब किसी काकाशी के साथ फाइट करने वाला होता है, तब इटाची बोलता है कि अगर वो काकाशी के साथ फाइट किया तो किसी कॉज के बिना ये फाइट खत्म नहीं होगा। और क्योंकि इटाची इन दोनों के साथ काम कर चुका है तो ही हैज द बेटर आइडिया। और मुझे ऐसा लगता है कि काकाशी की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, शारिंगन और कॉपी करने वाला एबिलिटी उसको फाइट में एक एडवांटेज देगा। बट किसमे का भी चांसेस है जीतने का अगर एनवायरनमेंट उसकी फेवर में आए तो, बट अदरवाइज काकाशी विल विन द बैटल। तो अब थर्ड बैटल, नागातो वर्सेस मिनातो। वेल इस फाइट का विनर डिसाइड कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों ही अपने आप में काफी पावरफुल कैरेक्टर है, जहाँ पे मिनातो फास्टेस्ट कैरेक्टर है नारुतो सीरीज का और नागातो के पास सबसे पावरफुल डोजुत्सु रिनेगन है। पर मिनातो का जितना आईक्यू है बैटल का, उतना आईक्यू नागातो के पास नहीं है। और अगर हम बात करें नागातो के पेन वर्जन्स को, तो मिनातो पेन की सारे मेंबर्स को 1v1 में इजीली हरा सकता है, क्योंकि भाई मिनातो काफी स्मार्ट है, तो वो काफी जल्दी पता लगा लेगा कि सारे पेन्स कैसे काम करता है, जिससे वो सबको एक एक करके हरा देगा। और फाइनल में फाइट इंटेंस होगा, क्योंकि मिनातो पेन की मेन बॉडी के साथ फाइट करेगा और उसमें भी विनर मिनातो ही होगा, क्योंकि मिनातो बहुत ही फास्ट है, जिससे नागातो के सारे अटैक्स को वो डॉज कर पाएगा। और मिनातो सेज मोड भी यूज कर सकता है, तो लाइक नारुतो वो भी नागातो कहाँ है ये पता लगा सकता है। और पता लगाने के बाद नागातो का तो खेल ही खत्म। ऑफ कोर्स नागातो रिनेगन पोजेस करता है, बट हमने उसको इस तरह से यूज करते हुए नहीं देखा है जो कि बाकी उचिहास करते हैं। तो भाई ये फाइट तो मिनातो की फेवर में ही होगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग इस फाइट के बारे में क्या सोचते हो। तो अब नेक्स्ट फोर्थ बैटल, मादारा वर्सेस डीएमएस ओबितो। वेल डीएमएस ओबितो पावरफुल तो है, बट मादारा के पास जो एक्सपीरियंस है फाइट का, वो एक्सपीरियंस ओबितो के पास नहीं है। अगर डीएमएस ओबितो मादारा से भी स्ट्रॉन्ग हो तब भी वो मादारा से हार जाएगा, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस मैटर। ये चीज आपको काफी सारे स्पोर्ट्स में देखने को मिलेगा। और मादारा की मांगेक्यू शारिंगन भी काफी पावरफुल है, तो ओबितो हैज नो चांस ऑफ विनिंग दिस फाइट। और अब फिफ्थ बैटल, इटाची वर्सेस मिनातो। इस बैटल के विनर को डिसाइड कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि भाई दोनों अपने फील्ड में मास्टर है, जहाँ पे मिनातो स्पेस टाइम में मास्टर है, वहीं पे इटाची शारिंगन में। और दोनों ही काफी स्किल शिनोबी है, साथ में स्मार्ट भी, तो दोनों ही फाइट को काफी अच्छे से स्ट्रेटेजाइज कर सकता है। पर जीतने की चांस ज्यादा है मिनातो का, क्योंकि इटाची मिनातो को सिर्फ अपने गेंजुत्सु में डाल के ही उसको हरा सकता है, पर मिनातो को उस पर डाल पाना इतना आसान नहीं होगा। और वो अमातेरासु उस पर कास्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही फास्ट है। बट हाँ, इटाची अपने सुसानो के साथ फाइट कर सकता है, पर आई डोंट थिंक कि वो इतनी देर तक सुसानो की फॉर्म में रह सकता है, जहाँ पे मिनातो उसकी सुसानो की हर अटैक को डॉज कर सकता है। और जब उसकी पूरी सागर खत्म हो जाए तो मिनातो उसको इजीली बीट कर देगा। तो ये फाइट मिनातो के फेवर में जाएगा। और अब सिक्स्थ फाइट, ओबितो वर्सेस नागातो। वेल ये दोनों ही काफी यूनिक एबिलिटी के साथ आता है, जहाँ पे ओबितो के पास कामुई डायमेंशन और किसी भी चीज के ट्रू फेस होने का एबिलिटी है, वहीं पे नागातो के पास है रिनेगन। बट आई डोंट थिंक कि नागातो उससे जीत पाएगा,
क्योंकि ओबितो नोस एवरीथिंग अबाउट नागातोस पावर एंड एबिलिटीज, बट वहीं पे नागातो के पास इतना नॉलेज नहीं है अबाउट ओबितो। तो ऑफ कोर्स इन दोनों की फाइट में ओबितो ज्यादा अच्छे से स्ट्रेटेजीज प्लान कर सकता है कंपेयर टू नागातो। और अगर ओबितो उसके कामुई को यूज करके नागातो को अदर डायमेंशन में डाल दे तो भाई खेल ही खत्म। तो भाई ये फाइट तो ओबितो के फेवर में जाएगा। और अब 7th बैटल जिराया वर्सेस ओबितो। इस बैटल की विनर को डिसाइड कर पाना थोड़ा ट्रिकी होगा क्योंकि दोनों ही अपने अपनी यूनिक पावर्स के साथ आता है। ओबितो के बारे में हमने पहले ही बात कर चुका है, तो अब बात करते हैं जिराया के बारे में। जिराया कोनोहा का एक लेजेंडरी सोनिन है जो कि टोथ पीस समनिंग में मास्टर है और वो सेज मोड में भी एंटर कर सकता है जहाँ पे इसको पावर लेवल नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाता है। बट आई डोंट थिंक कि ऑरेंज मास्क ओबितो उसको बीट कर पाएगा क्योंकि इतासी और किसमी को 2v1 फाइट में भागना पड़ा था। और आई डोंट थिंक कि ओबितो उसको गेंजुत्सु में डाल सकता है और उसके बाद ओबितो के पास दूसरा रास्ता होगा कामुई डायमेंशन में डालना, बट वो कोनान को उसमें डालने में फेल हो गया था। आई डोंट थिंक कि वो जिराया को उसमें डाल पाएगा और ना ही वो कोनान की जैसे जिराया को पीछे से स्टैप कर पाएगा। और जिराया के पास काफी एक्सपीरियंस है और उसको दूसरे टेक्निक्स के बारे में भी काफी ज्यादा नॉलेज है। और वहीं पे ओबितो के पास आई डोंट थिंक कि इतना नॉलेज होगा अबाउट सेज मोड और बाकी सब। ओबितो को अटैक कर पाना मुश्किल तो होगा बट स्टिल आई डोंट थिंक कि ओबितो जिराया को हरा पाएगा। तो अब 8th बैटल सेज जिराया वर्सेस 3rd राइकागे। ये दोनों ही लेजेंडरी कैरेक्टर्स है। जिराया के बारे में हमने अभी बात कर ही ली है, तो बात करते हैं राइकागे के बारे में। 3rd राइकागे का स्पीड, फिजिकल स्ट्रेंथ और डिफेंस काफी पावरफुल है और उसका लाइटनिंग रिलीज टेक्निक इतना पावरफुल है कि वो पूरे 10,000 शिनोबी को अकेले ही 3 दिन 3 रात तक फाइट करके रोक के रखा था। मिनातो से 10 गुना ज्यादा 10,000 शिनोबीज को इसने अकेले ही रोक के रखा था, तो इज इनक्रेडिबली पावरफुल। और राइकागे की स्पीड और स्ट्रेंथ की वजह से जिराया को उस पे कोई डैमेज दे पाना काफी मुश्किल होगा। और वही पे राइकागे सेज मोड जिराया के साथ भी काफी अच्छा तक कर देगा। बट ये बैटल लास्ट में राइकागे की फेवर में जाएगा क्योंकि भाई ये कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और साथ में उसका स्पीड भी काफी ज्यादा है। 9th बैटल 8 गेट गाय वर्सेस हसीरामा। वेल इस बैटल में से 2 ही आउटकम निकलेगा, या तो दोनों एक साथ डिफीट हो जाएंगे या फिर हसीरामा 8 गेट को अपने ऊट रिलीज जुत्सु के साथ रोक के ये फाइट अपने फेवर में कर लेगा क्योंकि 8 गेट यूज करने के बाद गाय तो वैसे भी मरने ही वाला है। हसीरामा का सेज मोड ऊट रिलीज काफी पावरफुल है जिससे वो कुरामा की तेल 20 बॉल का भी डैमेज ले पाया था। और अगर किसी तरह 8 गेट एक आध अटैक लैंड कर पाए तब भी वो अपने पूरे पावर के साथ लैंड नहीं कर पाएगा। और हसीरामा की हीलिंग एबिलिटी काफी अमेजिंग है, तो बिना हैंड साइन के ही अपने आप को हील कर लेता है, तो उसकी डैमेज को वो काफी जल्दी हील कर लेगा। और ये बैटल जीतने के लिए हसीरामा को सिर्फ जिंदा रहना पड़ेगा क्योंकि वैसे भी 8 गेट ओपन करने के बाद गाय अपने आप ही डिफीट हो जाएगा। तो यह बैटल जाएगा हसीरामा की फेवर में। और भी कुछ कैरेक्टर है जिनको मैं इस बैटल में लेना चाहता था बट क्योंकि वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा था तो मुझे यही पे बैटल को रोकना पड़ेगा। अगर इस वीडियो में अच्छा रीच आए और अच्छे लाइक्स आए तो मैं जरूर नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। और मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन दिया है, सो आई माइट बी रॉन्ग। और अगर आपका ओपिनियन अलग है तो कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।